अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। एक इंसानी दिल 1 मिनट में 70 से 75 दफ़ा धड़कता है और नॉर्मली इंसान में अपने दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती, ना ही महसूस होती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर दिल की धड़कन महसूस होना शुरू हो जाती है या उनको वो सुनाई देने लग जाती है या बैठे-बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसको मेडिकली पाल्पिटेशंस का नाम दिया जाता है। ये बज़ाते खुद एक बीमारियों का सिम्पटम हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिसमें दिल की धड़कन ऐसे सुनाई या महसूस होना शुरू हो जाती है, या पाल्पिटेशंस की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं और इसके पीछे कौन सी अंडरलाइंग डिज़ीज़ हो सकती है। पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस होना ये फिजियोलॉजिकल यानी बगैर किसी बीमारी के भी हो सकता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। सपोज आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको महसूस होना शुरू हो जाती है, या फिर इसके अलावा आप किसी टेंशन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उस दौरान भी आपकी दिल की धड़कन ज़्यादा होने लग जाती है या आपको महसूस होना शुरू हो जाती है कि दिल धड़क रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो अगर आप बैठे हुए हैं और आपका ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ है, तब भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं, जिनको मेडिकली फिजियोलॉजिकल चीज़ें कहते हैं और ये किसी बीमारी को इंडिकेट नहीं करती। अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिसमें दिल की धड़कन ज़्यादा होने लग जाती है या महसूस होने लग जाती है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में पाल्पिटेशंस के क्या कॉजेज़ होते हैं। उसमें पहले नंबर पे बज़ाते खुद दिल की बीमारियां। अब अल्लाह ताला ने हमारे दिल को धड़काने के लिए एक निज़ाम रखा है, जिसको मैं अगर सिंपलर वर्ड्स में आपको समझाऊं तो एक इलेक्ट्रिसिटी की वेव चलती है जो दिल के ऊपर वाले पोर्शन से लेकर नीचे वाले पोर्शन तक जाती है और इसकी वजह से दिल धड़कता है। अब होता ये है कि पहले ऊपर वाला पोर्शन धड़कता है और फिर नीचे वाला पोर्शन धड़कता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल हार्ट बीट बनती है। लेकिन अगर ये वेव कहीं से इंटरप्ट हो जाए, किसी हार्ट अटैक की वजह से, दिल के दौरे की वजह से, या कोई और एरिथमियाज जिनको हम कहते हैं, तो पाल्पिटेशंस हो सकती हैं, यानी दिल की धड़कन ज़्यादा हो सकती है, आपको महसूस हो सकती है। तो पहली रीज़न हो गई दिल की। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो थायराइड के इश्यूज, जिनमें थायरोटॉक्सिकोसिस, गिलर्ड, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये भी दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देती हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं वो हो सकती है। ये भी एक अहम वजह बनती है पाल्पिटेशंस की। तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो हमारे ब्लड के अंदर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे पोटेशियम है, उसकी खराबी, कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, इसकी वजह से भी दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है या हमें महसूस होने लगती है या बेतरतीब हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से, एचपी कम होने की वजह से भी दिल की धड़कन सुनाई देती है। लास्ट में स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये दिल की धड़कन महसूस होती है या उसको पाल्पिटेशंस का मसला है, तो वो कौन-कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट करवा सकता है जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ का पता लगा सके जिसकी वजह से ये पाल्पिटेशंस हो रही हैं। उसमें पहले नंबर पे है ईसीजी। मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो ईसीजी तब करवाएं जब उनको ये स्पेसिफिक अटैक हो रहा हो, यानी पाल्पिटेशंस हो रही हों, ताकि उस ईसीजी के अंदर पता लगाया जा सके कि ये कौन सी किस्म का एरिथमिया है या कौन सा मसला है जिसकी वजह से ये पाल्पिटेशंस होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट, जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीबीसी, ये सब शामिल हैं जो कि पता लगा सकते हैं कि पाल्पिटेशंस की क्या वजह बन रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की भी दिल की धड़कन सुनाई देती है या महसूस होती है और आपको स्पेसिफिक वजह नहीं पता चल रही, तो आप ये वीडियो लाजमन देखें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनको ये मसला है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।